नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। उंगलियां क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई चिन्ह है तो उस चिन्ह का क्या मतलब है। एक एक करके पूरे हाथ के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले इनके पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ अगर देखा जाए तो हाथ की गदेली अगर देखी जाए, हाथ की गदेली बहुत पिलपिली नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, अपने आप में एक विशेष राजयोग। उंगलियां अगर देखी जाए सामान्यतः ठीक ठाक सी लंबी है हाथ के मुकाबले। हाथ चौड़ा है, स्वतंत्र प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, स्वतंत्र काम करने वाले होते हैं। हाथ चौड़ा होता है तो हाथ में अगर कहें रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ये भी अगर कहा जाए कुछ मामलों में अच्छा है। अब एक एक करके इनके हाथ में पूरी मैं जानकारी देता हूँ। हाथ अगर देखा जाए, इनकी गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि के इस पोर तक पहुँच रही है। शनि के इस पोर तक जब भी गुरु की उंगली पहुंचती है, धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात, एक रेखा आप जो देख रहे हैं इस जगह पे गुरु पे, ये कहीं ना कहीं संतान को लेके तनाव देती है। ऐसे लोगों की पहली संतान को लेके कष्ट मिलता है। दो बातें इसमें भी कही जाती हैं, अगर पहली संतान मिसकैरेज हो गया हो या फिर कह लिया अगर मिसकैरेज नहीं होता है तो पहली संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये दिखाता है। गुरु के पहले पर्व पे अगर देखा जाए तो एक आपकी रेखा या कह लीजिए कि एक आपकी चेन टाइप की रेखा बन रही है, पहला पर्व निचला पर्व। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेगा। एक बात, लेकिन यहाँ पर चेन बनने का मतलब ये भी होता है कि कुछ समय तक काम करेगा, पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके बाद मन उखड़ जाता है, फिर पूजा पाठ करता है। ये व्यक्ति की एक स्वभाव होता है। गुरु का दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा, किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। शनि का दूसरा पर्व हम लोग कहते हैं पैसे के लिए, धन के लिए। इसमें अगर कहें कोई विशेष चिन्ह नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा। ये हिस्से पे अगर देखा जाए एक बड़ा मतलब ये आप दोनों में गैप, एक बड़ा जो है जौ का निशान बन रहा है, ये बेहद अच्छा कहलाता है। अभी तो ये टूटा है यहाँ पर, कुछ समय बाद ये इसमें मिल जाएगा। ऐसे लोग बड़े व्यवसायी बनते हैं। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सफलता को दिखाता है। अच्छे स्तर तक जो है व्यक्ति धन कमाता है। इसमें अगर कहें निचला पर्व अगर कहा जाए तो दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में धन, कर्ज से अपने आप को बचा के चलें। कर्ज को लेके तनाव होगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती हैं। इस पे कोई विशेष रेखा नहीं है, एक रेखा केवल है। ऐसे में कहा जाएगा छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं छोटे भाई को लेके कष्ट ये दिखाता है। इससे संबंधित चीज़ों को ये व्याप्त करता है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से हल्की सी कर्व, गुरु की उंगली भी ऊपर से कर्व है और बुध की उंगली भी ऊपर से कर्व है। ये भी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छी सफलता को दिखाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए मेडिकल लाइन, दवाइयों से संबंधित काम, शिक्षा से संबंधित काम, टीचिंग से संबंधित काम, तीसरा काम आप कह सकते हैं लोहे से संबंधित काम या आपका बोल के धन कमाना। ये दो तीन काम अगर कहा जाए जातक जीवन में सफलता इन कामों में पाएगा। बुध की उंगली अगर कहें ऊपर से पतली हो रही है बुध की उंगली और ये हिस्सा आपका लंबा है। ये हिस्सा लंबा होता है तो ऐसे लोग सफल व्यवसायी बनते हैं। ये मैनेजमेंट करने की क्षमता देता है। लेकिन अगर कहा जाए ये हिस्सा छोटा है, थोड़ा सा पार्टनरशिप में तनाव होगा, पार्टनर को लेके तनाव होगा, लेकिन बहुत चिंता वाली बात नहीं है। ये हिस्सा लंबा होता है। ऐसे लोग अगर कहें स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पेट वोट से संबंधित समस्या रहेगी, पेट से संबंधित, और पीठ का दर्द रहेगा, बैक पेन जिसे कहते हैं, ये इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, पीछे की तरफ मुड़ नहीं रहा है, सीधा अंगूठा है, उसके बाद जो है हल्का सा पीछे मुड़ रहा है। ऐसे लोग एक चीज़ को ठान लेते हैं तो उसी दिशा में बढ़ते हैं। एक जगह पे रुकने की आदत ऐसे लोगों की होती है। एक बात, अंगूठा अगर देखें यहाँ पर जौ का साइन बन रहा है, ये
जौ का साइन क्या सीधी सीधी एक रेखा स्पष्ट साफ बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छी सफलता को दिखाती है। दोनों में अगर फर्क देखा जाए, निचला पर्व अगर देखें लंबा है, उस ऊपरी पर्व जो है छोटा है। इसका मतलब ये होता है कि हड़बड़ाहट व्यक्ति हड़बड़ाहट में रहता है, हड़बड़ाहट से संबंधित चीज़ों के लिए नुकसानदायक है। अब बात कर लेते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा उठा है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहें, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को भौतिक सुख मिलेंगे, घर वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है कि अपने पैसों का व्यक्ति बनाएगा। इसके ऊपर एक रेखा निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन लाभ पाएगा, उसके नाम पे या उसके भाग्य से उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये इसको दिखाता है। दो रेखाएं जब त्रिभुज को काट के ऊपर निकल जाती हैं तो ये इसको इंगित करती हैं, ये इसको दिखाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा शनि कहलाएगा। हृदय रेखा से एक रेखा आपकी जो है गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। दवाई से संबंधित काम या टीचिंग से संबंधित काम आपके लिए, गुरु का काम जिसे कहते हैं गुरु का काम आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। या फिर व्यक्ति बोल के धन कमाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, बस ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है। ये रेखा अच्छी है धन के लिए, धन आवागमन के लिए, धन आने के लिए, ये सरकारी तंत्र से लाभ है। लेकिन ये रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा, ये इसको भी दिखाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्यतः इस पर कोई विशेष रेखाएं नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय कुछ समय तक तो टॉप पे जाएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, उसके बाद फिर बढ़ाएगा। ये स्थितियां जो है ये बुध के क्षेत्र पे बनती हैं जब रेखाएं नहीं होती हैं। हालांकि 2 या 3 सालों में आप देखेंगे कुछ रेखाएं धीरे धीरे जो है इस पे खिंचने लगेंगी और वो समझ लीजिएगा आपका दिन अच्छे आने वाले हैं। जीवन रेखा अगर देखी जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। कहीं ना कहीं घर परिवार के सुखों को भी ये इंगित करता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें जीवन रेखा ठीक ठाक सी गुलाई में, आधी जीवन रेखा है, कोई बात नहीं। ये रेखा दूरी ज़्यादा है। ये दूरी होने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को जीवन में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। एक बात। दूसरी चीज़ मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। जब भी मस्तिष्क रेखा लगभग यहाँ तक आती है तो ऐसे लोग जो है दूसरों की बातों में आके अपने धन का नुकसान कर देते हैं। हमेशा अपने परिवार की राय लेने के उपरांत ही जो है धन का निवेश करा करिए। वैसे भी इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि धर्म पत्नी की राय जरूर ले लिया करिए या फिर घर परिवार में राय जरूर ले लिया करिए। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो सीधी जाके बुध के नीचे उतर रही है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता। एक बात, ऐसे व्यक्ति अगर कहें भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए होशियार होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये क्रोध को दिखाती है, 2 रेखाएं बन रही है क्रोध को दिखाती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इस रेखा पे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि लगभग ये उम्र आपकी जो है 39-40 के आसपास की उम्र होगी। उस समय पे थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिलेगा और काम धाम भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उस समय पे उत्पन्न होगा। लगभग ये उम्र आपकी 40-41 के आसपास की उम्र होगी, लगभग 40 के आसपास की उम्र होगी। ये पीरियड अगर कहा जाए थोड़ा सा आपको सतर्क होकर चलना है, थोड़ा सा सावधानी बरत के चलना। ये पीरियड इसके लिए अच्छा नहीं है। जीवन रेखा पे जब दोहरी नीचे जाके मछली का साइन बनता है तो ऐसे लोग अगर कहें घर से दूर जाके बसते हैं, ये इसको भी दिखाता है। पैतृक निवास जहाँ भी होता है उससे घर से दूर जाके बसते हैं, ये इसको भी दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ की भी स्थितियों को दिखाता है। ऐसे लोगों को अपनी पीठ के दर्द से 2-3-4 में बीमारियां जो जीवन में आपको जो है पकड़ेंगी। पहली चीज़ अगर देखा जाए गले से संबंधित समस्या, दूसरा अगर कहा जाए पीठ का दर्द, तीसरा अगर कहा जाए पेट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ये 3 चीज़ें जो हैं संभाल के या बचा के चलिएगा। हाथ में अगर देखा जाए ये 3 रेखाओं की अगर बात किया जाए तो ये कहा जाएगा कि ज़मीन जायदाद में ये मुकदमेबाजी या वाद विवाद को भी दिखाती हैं।
थोड़ा सा हमेशा जब भी ज़मीन जायदाद लिया करिए तो देख दाख के लिया करिए, किसी प्रकार से कोई वाद विवाद निकल के ना आए। इस रेखा की अगर बात करें तो ये क्रोध है, ये अगर कहा जाए ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी आने वाले समय में, ये इसको भी इंगित करती है। हालांकि कब आएगी ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा आपके हाथ से देख के आपके जीवन साथी के बारे में, लेकिन ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कमी करती है। ये अगर कहा जाए ये भी कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कमी को दिखाता है। इस पे ये खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा अगर व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ता है, कर्ज यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, कर्ज चढ़ता हुआ कर्ज चढ़ता है तो इन रेखाओं के कारण व्यक्ति का कर्ज उतर जाएगा, ये इसको दिखाती है, इसकी सूचना देती है। इसके बाद देख लेते हैं अगर कोई रेखा आपकी बची हो तो उसके विषय में ही बता दें। देखिए मणिबंध अगर आपके देखें बिल्कुल स्पष्ट साफ पूरे 3 मणिबंध बने हैं, ये भी अच्छी सफलता है, ये भी सफलता को दिखाती है कि जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। और ख़ासकर अगर कहा जाए जीवन में सफल होने का समय 34 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, इसके अलावा अगर कहा जाए 38 साल, 39 साल, 42 साल, 46 साल, 52 साल, ये साल आपके जीवन के लिए अच्छे जाएंगे। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अभी आपकी उम्र अगर देखी जाए तो 1985 का जन्म है, लगभग अगर कहें तो 35 वर्ष की आयु के आसपास आप चल रहे हैं। 36वां वर्ष आपको जो है शुरू हो गया है। इस तरीके से इस हाथ का मैंने विश्लेषण किया, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समय को निकालिए, थोड़ा सा समय को पास करिए, जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।